तो चलो भाई देखो 31 वाला क्वेश्चन। 31 में हम लोगों को क्या बताया गया है, n क्या है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाले ना हो। नॉन निगेटिव का है ना, नॉन निगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वाले नहीं रखना है, लेकिन जीरो को साथ में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं रखें, पॉजिटिव वाले रख लें और साथ में जीरो को भी रखना चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना है। आई क्या है, आई तो सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर तो सबको पता है भाई यही होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये हो गया। एनपी क्या है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये ध्यान देना है, क्या है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव नहीं है तो कौन सा बचा, निगेटिव वाले ना, निगेटिव वाले बचे और साथ में जीरो इसमें भी आएगा। नॉन पॉजिटिव में भी जीरो आएगा, नॉन निगेटिव में भी जीरो, दोनों में, इसमें दोनों में जीरो रखा जाएगा, हाँ, क्योंकि जीरो को ना पॉजिटिव मानते हैं ना निगेटिव, इसलिए वो दोनों में जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ई क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो बहुत बढ़िया, इवन नंबर सब लोग जान रहे हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी क्या है, सेट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर सबसे पहला कौन है, 2 ना, 2 प्राइम है। 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलेगा। देन अब क्या कहा है, अब एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। कह रहा है आई माइनस एन इज इक्वल टू एन पी। आई का मतलब कौन है हमारे पास, ये है। आई में से क्या माइनस करना है, एन। आई माइनस एन का मतलब क्या है, इसका मतलब कि आई का वो एलिमेंट जो एन में नहीं होना चाहिए। आई माइनस एन का यही मतलब तो होता है कि आई का वो एलिमेंट जो एन में ना हो, सही है, हाँ? तो यहां देखो आई का कौन सा एलिमेंट है जो एन में नहीं है, आई माइनस एन, बताओ इसका कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, माइनस वाले नहीं है, बाकी सब तो हैं, ये वाले तो पूरे हैं ना, यही वाले तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यही आएगा। कह रहा है कि ये आई माइनस एन हमने सॉल्व कर दिया, ये कह रहा है कि एनपी के बराबर है ये। तो देखो क्या ये एनपी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो आ गया, इसमें जीरो नहीं है, तो ये एनपी के बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दूसरे ऑप्शन पर आओ, एन इंटरसेक्शन एनपी, एन ये है और एनपी ये है, इनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, जीरो कॉमन है ना, मतलब एन इंटरसेक्शन एनपी करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है ना, लेकिन ये कह रहा है कि एम्प्टी है, तो ये गलत हुआ ना। हमने तो निकाला कि भाई इंटरसेक्शन में जीरो आएगा, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, एम्प्टी तो नहीं है वो, और ये कह रहा है कि एम्प्टी है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सी वाला, ई इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 5, ई और पी इनका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो ई इंटरसेक्शन पी करेंगे तब तो हमें क्या मिलेगा, 2। ये तो 5 के बराबर नहीं है कि नहीं, 5 के इक्वल नहीं है ना, लेकिन ये तो कह रहा है कि 5 के इक्वल है, तो ये भी गलत है। तो अब एक चौथा बचा, ये क्या लगा है, एन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसके जब सिमेट्रिक डिफरेंस लगाओ तो इसके लिए फार्मूला है, पहले यूनियन लेते हैं, हाँ, इस दोनों का पहले यूनियन लो और फिर माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये फार्मूला है। तो अगर दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लगा तो उसके इक्वल में ये फार्मूला, पहले दोनों का यूनियन फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, बताओ ठीक है। तो पहले यूनियन लेंगे, एन यू और एन पी का, ये एन है और ये एन यू, इसको और इसको यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा करना है ना, तो इकट्ठा करेंगे तो पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे, पॉजिटिव वाला आएगा, और जीरो दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, जीरो भी आ जाएगा
और यहाँ से माइनस वाला भी आ जाएगा। सही है कि नहीं, समझ में आ गया। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? जीरो कॉमन है ना, एन और एनपी में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जीरो, तो एक ही एलिमेंट है सिंगलटन। ये क्या बन गया? ये आई बन गया। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है ना, डी वाला। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा, केवल ऑप्शन डी इसका सही है, बाकी सब गलत है। चलो देखो 32 वाला भाई, इसमें क्या है? 32 दिया हुआ है, इसमें एक सेट हम लोगों को दिया है ए, उसके अंदर एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, x कोई रियल नंबर है, और सेट b के अंदर भी एक इक्वेशन दिया है e टू द पावर माइनस x, x यहाँ भी रियल नंबर है। देन a एंड b में रिलेशन इस्टेब्लिश करने को कह रहा है। सही है, तो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल। हम दोनों को भाई y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या कोई कॉमन x या कुछ ऐसा मिल रहा है जो इन दोनों में हो, या कुछ बताएगा वो कि कुछ कॉमन मिला कि नहीं मिला, क्या है वो तो पता चलेगा बाद में। पहले दोनों को सॉल्व करें। तो ये इधर आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/e की पावर प्लस x ना, फिर ये इधर आएगा तो e टू द पावर 2x। अब यहाँ 1 लिखा है तो क्या हम इसको e की पावर 0 नहीं लिख सकते? e का पावर 0 1 ही तो होता है, हैं? तो अब पावर कंपेयर करोगे तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 0। तो एक रियल नंबर तो मिल गया ना। क्या कह रहा है कि x रियल नंबर है, तो क्या x बराबर 0 रियल नंबर नहीं है? है ना, तो इसका मतलब एक रियल नंबर हमें मिल गया। अब इस वाले x इक्वल टू 0 को चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें, यहाँ पुट करोगे तब भी e का पावर 0 मतलब y का वैल्यू 1, यहाँ पुट करोगे 0 तब भी y का वैल्यू 1। तो एक हमें पॉइंट मिला 0,1। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने से जो पॉइंट मिलता है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट। अगर हम लोग दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों में है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में है। तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर हमको एक पॉइंट मिला 0,1 मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही रहा है, एक पॉइंट हमें मिल रहा है, मतलब ये फाई के बराबर नहीं है, फाई के बराबर नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट हमको मिल गया, इनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट मिला, इसलिए ये एम्प्टी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। है? अगर कोई रियल नंबर ना मिलता तो इंटरसेक्शन में हम फाई लिख देते हैं, होल रियल नंबर मिलता तो फिर इंटरसेक्शन में रियल नंबर लिखते पूरा, लेकिन पूरा रियल नंबर तो हमें मिला नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट मिला है कि जो इसका मतलब ये बताता है कुछ कॉमन है, एम्प्टी नहीं है, ये पक्का हो गया। ठीक है, तो चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो 33 इसमें एक सेट x दिया है, x के अंदर एक इक्वेशन बताया है 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में 2-4 एलिमेंट शुरू के जल्दी जल्दी तुरंत भनाभन निकालेंगे, हम लोग तुरंत निकालेंगे तत्काल। तो n की जगह पर 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? n नेचुरल नंबर बोला है ना, तो भाई नेचुरल नंबर रख के देख लो 2-4 एलिमेंट। n की जगह 1 रखोगे 0 आएगा। अच्छा सही बताओ, बहुत बढ़िया 0। फिर 1 रखेंगे, 1 रख चुके ना, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 64 और माइनस का 14 माइनस 1, तो 64 माइनस 15 कितना बचेगा? 49 बचेगा। फिर 3 रख लो, एक नंबर और निकाल लें, तो 8 का पावर 3 लगाएंगे तो क्या आएगा? 512 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 3 21,
और -1 तो 22 ना, 0 9 4 490 आएगा। हाँ यही आएगा ना, ठीक है। अब y देखो, y में क्या है, y में इक्वेशन क्या बताया है, 49 और n-1 ना, n-1 तो यहाँ पर रखो, देखो y क्या बनता है, पहले n इक्वल टू हम 1 लिखेंगे, तो 1 लिखते ही मान 1 में से 1 गया 0, 0 बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1, तो 49 इंटू 1 तो 49, फिर 3 रखेंगे, 3 बन जा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 49 इंटू 2 कितना आया 98, तो ऐसे चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा है? तो हम देख रहे हैं जब हम आगे चलते जाए, ये तो 49 का टेबल पढ़ रहा है ना, 49 का टेबल के तरीके से पढ़ रहा है, 0 भी इंक्लूड है। तो यहाँ हम देखें कि x का 0 इसके अंदर है, 49 भी इसके अंदर है ना। जब हम और आगे चलेंगे 11 रखेंगे, क्या रखेंगे 11, तो 11 में से 1 गया तो क्या आया 10, 10 इंटू 49 तो 490 भी मिलेगा, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसका 98 इसमें तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, इसके पूरे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब x सबसेट है y का है, इसका एलिमेंट तो इसमें नहीं आ पाएगा ना, 98 इसके अंदर आएगा। अब इसके बीच में आना होता तो 98 आ चुका होता, तो नहीं आया, तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें है, मतलब एक सबसेट है y का। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला है, सही कि नहीं है? चलो आगे देखो, इसी तरीके से 2-3 एलिमेंट रख के तुरंत चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 34, इसमें क्या बताया है, इन अ सर्वे इट इज टू बी फाउंड दैट 70% ऑफ एम्प्लॉय लाइक बनानास और 64 लाइक एप्पल। तो 2 फल हैं तो भाई 2 गोला बना लो, एक बनाना वाला और एक एप्पल वाला। बनाना वाले कितने लोग हैं 70%, और 64% कौन है एप्पल वाले, जो एप्पल को लाइक करते हैं। इफ x% लाइक बोथ द फ्रूट, और x% क्या है, दोनों हैं, दोनों हैं कि नहीं। हम लोग क्या ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, ये वाला फार्मूला हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग से पूछा है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, देन क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज यहाँ हमें समझना है कि जब हम यूनियन लेते हैं, परसेंटेज दिया, सबका परसेंटेज दिया है, तो अगर इन सबका यूनियन लिया जाएगा तो यूनियन क्या हो सकता है, या तो 100 होगा और या तो 100 से छोटा। 100 से बड़ा तो नहीं ले पा भाई, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा करना ना। अगर इकट्ठा करोगे तो या तो जितने लोग वहाँ हैं सारे के सारे आ जाएंगे, 100% लोग आ जाएंगे बनाना में या तो एप्पल में। और अगर 100% लोग नहीं आएंगे तो उससे कम आएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यूनियन जो है वो या तो 100% होगा या उससे कम होगा, ज़्यादा तो होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों भाई, जितने लोग खड़े हैं, जिसमें तुम सर्वे कर रहे हो कि इतने लोग, जितने एक गांव में गए सर्वे करने, तो उस गांव के लोगों को, जितने भी पॉपुलेशन है उसको 100% मान रहे हो कि हम इतने लोग को कहेंगे कि 100%, फिर इतने में से बनाना खाते, इतने में से एप्पल खाते हैं, लाइक करते हैं, तो जितनी पॉपुलेशन है वही तुम्हारे लिए 100% है, उतने में ही तो सर्वे करोगे। या तो उसमें से क्या होगा, या तो पूरे में से कुछ ना कुछ खाते होंगे भाई, कुछ लोग सर्वे में नहीं आए, या तो उन लोग कुछ नहीं खाते होंगे, यही तो होगा। उससे ज़्यादा तो सर्वे कर नहीं लोगे, जितने लोग उतना ही तो करोगे। तो वही है, यूनियन या तो 100% होगा या उससे कम होगा, इससे ज़्यादा तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ये चीज़ है, ये यूनियन की वैल्यू है कि नहीं, इधर ही लिख लो, चाहे NA यूनियन B लिखो, तो ये यूनियन की वैल्यू है हमारी। ये क्या है, यूनियन जो की जो वैल्यू है वो या तो 100% होगी या उससे क्या होगी, छोटी होगी। ये 100% या उससे क्या है, छोटी है। मतलब ये इसकी वैल्यू यही तो है, तो मतलब ये चीज़ 100% से छोटा होगा, इसके बराबर में यही तो होता है।
तो एन ए मतलब एप्पल वाला कह लो 64 और एन बी मतलब बनाना वाला बोल लो। इंटरसेक्शन में कितने हैं x, ये क्या है लेस देन 100 से ना, 100 से छोटे ही तो हैं, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 134। इसको उधर ले जाओ तो -34 आएगा। फिर हमने क्या बताया था, अगर हम दोनों साइड से माइनस कैंसिल कर दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 34 मतलब पहला वाला ऑप्शन हमको ठीक मिला, हाँ ठीक मिला। और भी चेक कर लेते हैं, देखो और यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ देखो अगर ये x है तो ये बचा कितना 70 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा ना 70 माइनस एक्स। तो भाई ये जो नंबर लिखा है ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। क्यों, निगेटिव में तो नहीं जाएगा ना भाई, क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो 0, अब अगर कुछ ना कुछ हुआ तो 0 से बड़ा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो ये उधर चला जाएगा, मतलब 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या तो हम लिखें x लेस देन और इक्वल टू 70, एक ये पॉइंट निकाले। उसी तरह यहाँ ये पूरा 64 है तो x अगर ये है तो ये कितना बचेगा 64 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, सही है। उसी तरह ये भी तो होगा कि ये वाले पोर्शन में जो भी पोर्शन आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। भाई माइनस में तो नहीं आएगा ना परसेंटेज, तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा x लेस देन और इक्वल टू 64। अगर हम इन दोनों बातों को कंबाइन करें और इसको भी कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि x बड़ा है 34 से, x बड़ा है 34 से और 64 से भी छोटा है, 70 से भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो नंबर 64 से छोटा है वो तो 70 से छोटा अपने आप ही होगा। तो हम इन दोनों में से किसको लेंगे, हम 64 को लेंगे ना, क्योंकि जो नंबर भाई 64 से छोटा हो गया 70 से छोटा तो अपने आप ही होगा। तो इन दोनों में से हम 64 को ही लेंगे, हाँ वो तो बताने की बात नहीं है। अच्छा, और कह रहा है कि x बड़ा है किससे, x बड़ा है 34 से, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि नहीं x ग्रेटर 34 से, तो x ग्रेटर है 34 से, तो हमें क्या क्या मिला, पहला वाला ऑप्शन भी हमको दिखने लगा सही सही, ये देखो मिला, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही दिखने लगा, तीसरा वाला ऑप्शन भी सही दिखने लगा, तो चौथा ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दिस, तीनों सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर डी वाला होगा, 3 के तीनों सही है। वो कह रहा है ऑल ऑफ दिस, सभी सही हैं, तो सब तो सही हो गए ना, बढ़िया है, हैं? चलो फिर आगे बढ़ो भाई। है ना, इसी तरीके से करना है, बस 3 इक्वेशन बनाओ हो जाएगा काम। देखो अब क्या कह रहा है ये 35 इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 बच्चे हैं, 55 स्टूडेंट है वो पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो एक मैथ वाला गोला बनाओ, कुल 100 बच्चे हैं हमारे पास, और 67 है पास्ड इन फिजिक्स। तो एक मैथ के लिए हमने बना लिया और एक फिजिक्स के लिए बना लिया। 55 स्टूडेंट किस में पास हो गए, मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में किसने पास हो गए हैं, 67। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली, केवल फिजिक्स में पास हों। ओनली फिजिक्स वाला पोर्शन कौन है, यही तो है ना, ओनली फिजिक्स मतलब ये वाला हिस्सा। तो यहाँ कितना टोटल परसेंटेज तो हमें पता है 67, लेकिन जब ओनली फिजिक्स पूछेगा तो ये बीच में कॉमन वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओनली मैथ्स पूछेगा तो ये निकालना है, तो मैथ्स में से इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इंटरसेक्शन हमें नहीं पता।
नहीं पता ना, तो निकाल लो। क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला पता है ना, मैथ यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मैथ्स फिर फिजिक्स लिखोगे माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो यूनियन मतलब टोटल कितने बच्चे हैं 100, मैथ्स वाले कितने हैं इतने, और फिजिक्स वाले 67। इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12 हो गया, और कैरी 1 आ गया, यहाँ भी 7 5 12 122 ना, ये आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 122, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 22 आया। तो अगर इतने में 22, बस बढ़िया हो गया, काम खत्म। टोटल 67, फिजिक्स में कुल मिलाकर 67 है, और उसमें से इंटरसेक्शन भाई 22 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में भी पास है, फिजिक्स में भी पास है। हमसे पूछा है केवल फिजिक्स वाले बताओ, तो टोटल फिजिक्स वाले में से 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो 45 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला है। अगर ओनली मैथ्स पूछता तो 55 में से माइनस कर देते 22, तो 33 आ जाता, अगर ओनली मैथ्स पूछता तो। अच्छा देखो इत्तेफाक से वो भी ऑप्शन दिया है, तो उसमें टिक ना लगा देना, हमसे फिजिक्स पूछा है तो 45 में टिक लगाएंगे ना। चलो अब देखो इसके आगे हम लोग ये करेंगे, थोड़ा 2 पेज का है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है ना ये, तो इसलिए देखो 36 वाले में क्या बताया गया है, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल, टोटल कितने बच्चे हैं 800 बॉयज हैं टोटल, 244 प्लेड क्रिकेट। अच्छा एक क्रिकेट का गोला बना लेते हैं पहले, इसमें कितने हैं 224 बोला है ना, हाँ 224, और 240 प्लेड हॉकी, तो एक हॉकी के लिए गोला बना लिया, हॉकी वाले कितने हैं 240, एंड 336 प्लेड बास्केटबॉल, तो एक बास्केटबॉल के लिए बना लिया 336 है। अच्छा ये हो गया, ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। अच्छा जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसको नीचे से पढ़ो, पहले ढूंढो तीनों में कॉमन कितने हैं, तीनों में कितना बताया है 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स, तो तीनों में कॉमन पोर्शन ये है, तो यहाँ पहले लिख डालो, लिख दिए तीनों में कॉमन वाला, तो यहाँ 24 लिखो तुरंत। अब इसको पीछे से पढ़ो, ज़्यादा बढ़िया है। 80 प्लेड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, बास्केटबॉल ये बास्केटबॉल है और क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट मतलब ये वाला पोर्शन, यही तो बास्केटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है। इसमें कितने बच्चे रखने हैं 80 बच्चे, तो 24 पहले से आ गए, तो बचे कितने 56 हैं। फिर क्या कह रहा है 80 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी में भी 80 हैं, ये है ना क्रिकेट एंड हॉकी यही है, इसमें 24 पहले से, तो कितने बचे 56। फिर उसके ऊपर क्या बोला है 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल हॉकी में कितने हैं 64 हैं, 64 हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 40 बचेगा। अब सही है। क्रिकेट में टोटल कितने हैं 224, तो यहाँ कितना बचेगा, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, ऐड करो 56 56 112 और 24 136 136, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 8 गया 6 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में 3 गया तो 8, 88 यहाँ बचे हैं। और उसके बाद 240 यहाँ है टोटल, ये लोग कितने हो गए टोटल 240 रखने हैं, तो ये कितना हुआ
6 4 10 हो गया, और एक इस पर 80 और 40 120, तो माइनस करोगे तो 120, तो यहाँ 120 बचे। अब यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ोगे 80 और 40 120 आएगा ना, 120। तो 336 में से 120 माइनस करेंगे तो 216 बचेगा। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते थे, फार्मूला भी है, उससे भी लगा सकते हैं, हो सकता है उससे जल्दी आ जाए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा डायग्राम बनाकर ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो पर्टिकुलर चीज निकलेगी बस। अगर डायग्राम बन गया तो जो पूछेगा वो बताओगे, तुरंत बताओगे। अगर एक बार डायग्राम निकाल लिए तो सब कुछ बता सकते हो, और फार्मूला लगा दिए तो एक बार में एक ही चीज निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए डायग्राम को हम प्रेफरेंस देंगे, डायग्राम से ही बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। उससे एक बार में तुम कई सारी चीजें तुरंत बता सकते हो। एक बार डायग्राम बना, तुरंत बना के कई चीज बता दोगे तुरंत तत्काल। फार्मूला एक बार में एक ही लगाओगे, ये फार्मूला लगाओगे A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू लगाओगे फिर NA प्लस NB प्लस NC और माइनस का NA इंटरसेक्शन B, फिर माइनस का, इसमें अगर माइनस कॉमन लोगे सब प्लस में हो जाएंगे, तो NB इंटरसेक्शन C माइनस का N प्लस का C इंटरसेक्शन A और माइनस का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फार्मूला है। इसमें हमको ये सब पता है, रख देंगे सबकी वैल्यू, हैं? ये पता है, ये NA है, NB है, NC है, और ये तीनों में कॉमन वाला इंटरसेक्शन वाला है, दो में कॉमन वाला ये दिया है, रख दोगे। यूनियन निकल आएगा, यूनियन निकल आएगा। यूनियन मतलब कितने बच्चों ने कुछ ना कुछ लिया है। हमसे पूछ रहा है विच डिड नॉट प्ले एनी गेम, कितने बच्चे कुछ नहीं खेलते। तो जब यूनियन कैलकुलेट कर लोगे, फार्मूला चाहो तो निकाल लो, कैलकुलेट कर लोगे तो निकल आएगा कितने बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, सबका यूनियन खेलने वालों का। तो टोटल बच्चों में से खेलने वाले को माइनस करोगे तो ना खेलने वाले आ जाएंगे, आ जाएगा। लेकिन हम ये तरीका जानबूझ कर नहीं अपना रहे हैं, एक बार में तुम एक ही चीज निकाल पाओगे बस, हैं? अगर आ गया स्पेसिफिक यही पूछा है तब तो लगा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि डायग्राम ही बनाओ, जरा सा घुमाया तो फार्मूला बदल जाएगा। तो इतने ढेर सारे फार्मूले रटने की जरूरत भी नहीं है, हैं? डायग्राम बनाओ, ब्रह्मास्त्र चीज है ये, ना रटना ना कोई झंझट। डायग्राम बना लिए, खेल खत्म, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, फार्मूला चाहो तो लगा लेना, तुम्हारी मर्जी वाली बात। हम लोग क्या करेंगे, अगर इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर डालें तो ये सभी का क्या बताएगा, तीनों का यूनियन ही तो बताएगा। तीनों का क्या बताएगा, यूनियन। तो मतलब इतने बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, हम सबको जोड़ लें तो कुछ ना कुछ खेलने वाले आ गए, तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो ना खेलने वाले आ जाएंगे। यही तो पूछा है, विच डिड नॉट प्ले एनी गेम। बस इसको ऐड करो, सब लोग जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। 56 56 112 और ये 24, तो 136 ये हो गया, और ये 88 हो गया यहाँ से, और ये कितना हुआ 160, और यहाँ से 216। सबको जोड़ो, 6 6 12 8 20 का 0 हाथ लगे 2 3 2 5 8 13 13 7 20, फिर 2 3 6 600 आया। तो 600 बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, हाँ 600 बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो 800 में से कुछ ना कुछ खेलने वाले माइनस करो तो 200 कुछ नहीं खेलते, यही है कुछ ना खेलने वाले। ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट था, सब लोग अपने शीट में इसको 200 ऑप्शन बना लो, ये मिसप्रिंट था, इसको करेक्ट कर लो। तो इसका आंसर 200 होगा, सही है। अपने अपने क्वेश्चन पेपर में करेक्ट कर लो सब लोग। चलो, तो ये 37th क्वेश्चन में क्या बताया है, एक सेट हम लोगों को ए दिया है, इसके अंदर इक्वेशन है x² + y² = 25। दूसरे में भी कुछ दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है,
तो इस वाले में और इस वाले सेट में कितने कॉमन पॉइंट हैं, सही है। तो क्या करना है, ए में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो याद है ये किसका इक्वेशन है, बताया गया था, ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ है, 0 0 पर। सेंटर 0 0 है। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्किल है, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड बताया जाता है, सर्किल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यहाँ जो नंबर होता है वो क्या होता है, रेडियस। रेडियस यहाँ पर कितना है 5। अगर यहाँ x के माइनस में कुछ लिखा होगा तो वो क्या बताएगा, सेंटर बताएगा, अपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ माइनस एच माइनस के लिखा है तो इसका अपोजिट साइन लोगे तो प्लस एच, इसका अपोजिट साइन लोगे तो प्लस के। तो ये क्या बन जाता था, सेंटर, और ये रेडियस। लेकिन यहाँ पर तो माइनस प्लस में कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका सेंटर क्या होगा 0 0। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका सेंटर कहाँ है, 0 पर है। अगर यहाँ प्लस लिखा रहेगा तो हम माइनस में लेंगे, और माइनस में लिखा रहेगा तो प्लस में। अपोजिट साइन के साथ लोगे तभी सेंटर सही निकलेगा, हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। और रेडियस कितना है 5, तो भाई सेंटर मिल गया 0 और रेडियस 5, 1 2 3 4 5 ना। उसी तरीके से इधर भी 5 तक जाएगा, और सर्किल है तो सब तरफ बराबर होगा ना। तो यही 5 रेडियस लेकर हम लोग एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा पहला वाला आज का, इसमें इसका हमने ग्राफ बना दिया, बन गया। अब दूसरा वाला देखें, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है, इसके मल्टीप्लाई में 9 है और इसके मल्टीप्लाई में 1, अगर दोनों इक्वल होते तब तो सर्किल होता। इक्वल नहीं है इसलिए क्या है, एलिप्स है। क्या है, एलिप्स। एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसी नंबर से पूरे में क्या करें, डिवाइड करें। तो 144 को हम क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर। ये कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, इसको काटोगे 16 बचेगा ना। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकते हैं 1। तो x के नीचे लिखा है 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 12। तो x वाले एक्सिस पर हम कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे, और इधर भी 12 तक जाएंगे। y के नीचे क्या लिखा है 4, तो हम यहाँ में कहाँ जाएंगे, y वाले में 4 तक जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, और ये मिला और ये मिला, तो इससे हम एलिप्स बनाएंगे चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए। कौन, ये तो 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, 16 होगा, 16 आएगा। तो ये हमने ऐसे कर दिया, बताओ सही है। ये इधर 12 इधर 12 और यहाँ 4 यहाँ 4, तो सबको मिला डालो ऐसे करके, तो एक एलिप्स बना। तो इंटरसेक्शन पूछा है ना, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन मतलब जो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पॉइंट, जहाँ पर दोनों का कट पॉइंट हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट पॉइंट। तो कहाँ कहाँ कट पॉइंट है, एक ये कट पॉइंट हुआ, एक ये मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, और चौथा यहाँ। तो इसके कितने कॉमन पॉइंट हैं, 1 2 3 4। तो क्या आंसर होगा, 4 पॉइंट्स। इंटरसेक्शन कंटेन करता है कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। तो डी वाला ऑप्शन इसका होगा। कोई सोल्यूशन नहीं निकालना, बैठ के इक्वेशन को सॉल्व ना करने लगना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। बस ग्राफ बनाओ, कितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को ये लोग कट कर रहे हैं वो गिन लो, खत्म खेल। जितनी जल्दी ग्राफ बना लिए आंसर आ गया, सही है। तो ये तरीका अपनाओ, बहुत तुरंत आंसर आएगा। नहीं सॉल्यूशन करने बैठोगे तब तो फिर हो गया उस तरीके से।
अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। देखो भाई वर्ड प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो क्या कह रहा है ये 38 वाले में, 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बहुत बड़े 3 है तो 3 गोला बना लिया जाए, बना लेना, एक मैथ्स के लिए, एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। अब आगे देखें 37 पास्ड मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए 37। 24 फिजिक्स, फिजिक्स में कितने लोग पास हो गए भाई 24 ना, और 43 बच्चे केमिस्ट्री में पास हो गए। एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में ये कॉमन पॉइंट है ना, इसमें एट मोस्ट कितने हैं 19। अभी बीच में क्या है कॉमन वाला वो हमें पता नहीं चला। अच्छा ये तो ठीक है, और क्या लिखा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 29 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले में 29 होंगे, ठीक है, और उसके बाद 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 होंगे। तीनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं वो देख लें, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ हम लोग से पूछा क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया, ये यही तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने बच्चे जो तीनों पेपर में पास हुए हैं, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, तो वो तो हमें नहीं पता। तो अगर यहाँ पर x है तो ये लोग कितने हो जाएंगे 19 माइनस एक्स ना, क्योंकि पूरा 19 रखना है। तो अगर ये x है तो ये 19 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 29 माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा 20 माइनस एक्स। बताओ सही है, यही तो होगा। अब उसके बाद गोला में पूरा 37 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 37। तो अगर यहाँ वाला नंबर निकालना है तो इसको हम 37 में से इसको तीनों को माइनस करें तो जो बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, है ना। तो हमारे हिसाब से यहाँ वेन डायग्राम बनाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा वेन डायग्राम में। तो इसके लिए हम लोग सीधा यहाँ फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा ना। तो पहले तो वेन डायग्राम को ही प्रेफरेंस देना है। अगर जल्दी काम बन जाए तो अच्छी ही बात है, और नहीं तो फार्मूला पर ऑन द स्पॉट लगा दिया जाएगा। तो इससे फार्मूला से कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या काम करेंगे, हम लोग से पूछा है ऑल द 3, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। हमने क्या बताया था इसके लिए, मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, सबका यूनियन किसके बराबर होगा। इसके लिए फार्मूला पढ़ाया गया था NMNPNC, ये होता है। फिर माइनस दोनों में पेयर वाइज इंटरसेक्शन, पहले मैथ फिजिक्स, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो लास्ट में लिखा जाएगा प्लस में, यही है ना। तो हमने तुम लोग को बताया था कि डायग्राम पहले बना लेना चाहिए, इससे जल्दी आ जाएगा। एक फ़ायदा इस डायग्राम बनाने से ये होता है कि इससे कई सारी चीज़ें एक बार में निकाली जा सकती हैं। अगर हम लोग से पूछ लेता एट लीस्ट 2, जैसे पूछ ले कि एट लीस्ट 2 का ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम 2 पेपर में पास हुए हैं, एट लीस्ट 2, तो कम से कम 2 का मतलब क्या है कि कम से कम दोनों 2 में पास हों और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में। एट लीस्ट 2 का यही मतलब है ना कि 2 में भी पास होना चाहिए और उससे ज़्यादा में भी हो। तो हम लोग कैसे निकालते,
एट लीस्ट 2 में तो ये वाले हैं, इनको ऐड कर देते और उसके बाद 3 वाला भी ले लेते, इसको भी ऐड कर देते, तुरंत आंसर आ जाता है ना। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जब 37 में से इन तीनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, तब वो टोटल 50 के बराबर आएगा। भाई सबको इकट्ठा करोगे तभी तो यूनियन बनेगा, तो उससे एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बन जाएगी, वो कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। इसलिए हम इसमें डायग्राम बनाने को नहीं कह रहे हैं, सीधा इसको लगा देंगे। यही तो पूछ रहा है तीनों में कितने बच्चे, ये निकल आएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। तो यहाँ से सीधे रास्ते फार्मूला लगा के निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें पूछा गया हो तो डायग्राम बनाना ही सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा इसको लगाकर निकल जाएंगे, तुरंत आंसर आएगा। लगाओ सब लोग। यहाँ यूनियन टोटल कितने बच्चे दिए हैं 50, मैथ्स वाले कितने हैं 37, फिजिक्स वाले कितने हैं 24, केमिस्ट्री वाले कितने हैं 43। इंटरसेक्शन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ फिजिक्स में कितने बोल रहा था 19 रखने को, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने बोल रहा था 20 रखने के लिए, और मैथ्स केमिस्ट्री में कितने बोल रहा था 19। और ये हमें नहीं पता, यही तो पता लगाना है। तो सब लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आएगा, हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 3 10 4 14 14, और कैरी 1 आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 3 10 माइनस इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 38 और 48, 48 और 20 हो जाएगा 68 ना, 68 आएगा। फिर इसको इधर ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे इसके साथ, इसको इसमें ले आके माइनस करेंगे तो माइनस का 54 बचेगा ना, और इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस का 68। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा ना, क्या आ जाएगा 40, इसको सॉल्व करने पर 14। तो इनका इंटरसेक्शन तीनों का 14 के बराबर आया। तो ये जल्दी हो गया ना, इसमें रख दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 14 आया, तो इसमें पहला ऑप्शन 9 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, तो इनमें से तो नहीं मैच करा, नन ऑफ दीज है ना, 12 मतलब 14 दे रहा है तो नन ऑफ दीज, तो यही इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले डायग्राम को ही प्रेफरेंस देना चाहिए कि इससे आ जाए तो इससे एक बार में कई चीज़ों का आंसर दिया जा सकता है, ये फायदा होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आईएएस में आया हुआ है। देखो भाई क्या बताया है, और ये उसी तरह है भी थोड़ा हट के, इन लोगों से हट कर है ये क्वेश्चन। क्या बताया गया इसमें, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन। अच्छा, ये तो राइमिंग वर्ड हो गया, वाह भाई वाह। तो फोन वाले कितने लोग हैं 25%, 15% ओन अ कार वाले कितने हैं भाई 15% लोगों ने कार खरीदा, 65% ओन नाइदर अ फोन और नॉर अ कार। 65% ऐसे हैं जिन्होंने ना तो फोन लिया और ना तो कार ली। अब नाइदर बोला है ना, तो जब नाइदर बोले तो मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है। पी का मतलब है कि लेना, अब पी कॉम्प्लीमेंट मतलब ना लेना, तो फोन ना लेने वाले, उसी तरह कार ना लेने वाले। एंड बोला है ना, एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ना तो फोन लेंगे एंड ना तो कार लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं 65% हैं, सही है। अब क्या हम लोग इसमें डी मॉर्गन का रूल लगा सकते हैं। डी मॉर्गन का रूल क्या कहता है, इसके बराबर यही तो होता है। अगर होल का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा, सही है। तो ये कौन लोग हैं,
ये उतने लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। तो अगर कुछ लेने वाले लोगों को निकालना है तो इसको क्या करें हम, 100 में से माइनस कर दे 65। तो 35% लोगों ने कुछ ना कुछ लिया है। एक जानकारी तो हमें मिल गई। बताओ सही है? इतने लोगों ने कुछ नहीं लिया, यूनियन का मतलब यही है ना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब ना लेने वाले। तो अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो इतने % लोगों ने कुछ लिया है, ये सही पता चल गया है ना। ये हम लोग को एक इंफॉर्मेशन तो पहले हम लोगों ने निकाल ली। आगे क्या कह रहा है, 2000 फैमिलीज, अब परसेंटेज नहीं बता रहा, काउंटिंग बता रहा है। 2000 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने ओन बोथ कार एंड फोन, जिन्होंने कार भी लिया है एंड मतलब इंटरसेक्शन, फोन भी लिया है। कार और फोन दोनों लेने वाले कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं। सही है ना, 2000 लोग। ये काउंटिंग बताया है। तो अभी ये बता रहा है तो ठीक है, इसको पढ़ा रहने दो। आगे अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। इसको देखते हुए हम फॉलोइंग 3 कंडीशन बताया है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इन तीनों का हम एनालिसिस करेंगे ऊपर बताए हुए डेटा के हिसाब से, हैं? और तब ऑप्शन चेक करेंगे कि 1, 2, 3 में कौन सही है कौन गलत है, हैं? तो एक चीज हम लोगों ने निकाल लिया है। ये दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या कहा है, 35% ऑफ फैमिलीज ओन बोथ आइदर फोन और अ कार, आइदर अ कार और अ फोन। तो ये तो हमने निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया ना। यूनियन का मतलब होता है या तो फोन लेंगे या तो कार लेंगे। इसका मतलब ये पक्का हो गया इस वाले से कि दूसरा नंबर वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। सही हुआ कि नहीं? अब क्या कह रहा है, एक चीज तो जान गए, और कुछ बताया है। 40,000 फैमिलीज लिव इन अ टाउन। टोटल 40,000 लोग टाउन में रहते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितने लोग हैं टाउन में, अपने इसके हिसाब से। तभी तो ये पूछ रहा है कि ये चीजें ठीक हैं या गलत हैं। इससे रिलेटेड ये बातें बताई जा रही हैं, हमें चेक करना है कि ठीक बताया गया कि गलत बताया गया। तो दूसरा पॉइंट तो हमने निकाला था, वो दूसरा पॉइंट सही है। टोटल फैमिली निकालना है। अब क्या करेंगे, हम लोग को यूनियन वाले का परसेंटेज पता है, तो हम लोग एक ये फार्मूला लगाएं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। हम n नहीं लिख रहे हैं, उतना n लिखने से क्या मतलब है, ये है फिजिक्स नहीं, मतलब फोन और कार। फोन कार में यहाँ कितने हैं, 35। केवल फोन वाले कितने हैं, 25। केवल कार वाले हैं 15। बताओ सही है? 25 15 40, इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। फिर ये आएगा -5, माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये किसके बराबर आ गया, 5। तो फोन एंड कार लेने वाले कितने लोग हैं, 5%। और ये कह रहा है कि 2000 लोग हैं। तो ये दोनों बातें ठीक तो हैं, ये परसेंटेज में बोला है, ये नंबर में बोला है। तो हम इसको इससे टैली कराते हैं कि 5% कहें या 2000 गिनती कहें, दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं। तो मान लो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, x। कितनी पॉपुलेशन, x। इसका 5% निकालोगे तभी तो 2000 आएगा। क्यों? टोटल पॉपुलेशन का 5% निकालो तो कितने लोग हैं गिनती आ जाएगी। ऐसे तो निकालते हो, ये तो छोटी क्लास में भी किए हो। 5 4 जा 20, तो 400 और 2 0 और तो कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 टोटल फैमिलीज हैं। तो इसका मतलब 3 वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। बताओ ठीक है कि नहीं? अब एक पहला नंबर बचा, इसको भी चेक कर ले, तब यहाँ आते हैं। कह रहा है 10% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। 10% ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने बोथ कार भी लिया है एंड फोन भी लिया है। तो हमने तो ये निकाला है ना,
कहाँ निकाला ये? 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन भी लिया है और कार भी लिया है। नहीं, क्या निकाला हमने? 5% ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने फोन और कार लिया, लेकिन ये कह रहा है कि 10% ऐसी फैमिली है जिन्होंने कार और फोन लिया। तो ये तो हमारे कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब पहला वाला मामला ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमको 2 और 3 ठीक मिला बस। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? इसमें तो 1 बोला है, 1 तो बिल्कुल गलत है। तो जिसमें 1 है वो तो ठीक होएगा ही नहीं। यहाँ 2 और 3 को सही कहा गया है, मतलब सी वाला आंसर सही होगा। 2 और 3 को सही निकाला गया है ना, तो इसमें टिक लगाएंगे। समझ रहे हो? तो पहले इसको पढ़ो, फिर इसको चेक करो, तब टिक लगाओ। सही है? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, चलो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। इसके आगे सब हीरो हीरोइन फेल हैं, इसकी सुंदरता के आगे, है ना। चलो देखो, एक ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है, 40 नंबर। A1 A2 A3 ... A30 आर 30 सेट्स। तो वो तो हमें दिख ही रहा है भाई। A1 A2 से लेकर A30 तक जाओगे तो कितने सेट्स होंगे? 30 सेट होंगे कि नहीं? ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, सब के अंदर 5 एलिमेंट हैं। 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? क्यों? 5 × 30 150। सब के अंदर 5 एलिमेंट हैं और ऐसे 30 सेट्स हैं, तो इनके अंदर सब मिलाकर 5 5 5 5 5 30 टाइम्स, तो 150 एलिमेंट टोटल हुए। इन सब को इकट्ठा कर लोगे तब। इकट्ठा करने का मतलब इनका अगर यूनियन लिया जाएगा तब उसमें 150 एलिमेंट होंगे। और B1 B2 ये इनके n सेट्स हैं। B1 B2 Bn इनके पास कितने हैं? ये लोग n हैं और n सेट्स, ईच विद 3 एलिमेंट। और सब के पास कितने एलिमेंट हैं? 3 ही एलिमेंट हैं। तो भाई हम क्या करेंगे? टोटल इसका कैसे निकालेंगे? 3 × n, ये है कि नहीं? 3 × n। तो इस भाई हर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं और n सेट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो। आगे क्या कहा? कह रहा है कि जब सारे सेट्स का यूनियन लिया जाएगा, A वाले जितने सबका यूनियन लें और B वाले जितने उन सब का यूनियन लें, 1 से लेकर 30 तक का यूनियन, और ये पूरा 1 से लेकर n तक का यूनियन, तो किसी तीसरे सेट S के बराबर होगा। मतलब इन सब का यूनियन और इन सब का यूनियन किसी तीसरे सेट S के बराबर हो रहा है। S के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमें नहीं पता, हाँ हमको नहीं पता। एंड बताया है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ S के अंदर कितने एलिमेंट हैं हम लोग को पता नहीं है। तो मान लो X एलिमेंट हैं, तो क्या बोला? ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। AI का मतलब A के नीचे I लिखा है, I की जगह 1 2 3 कुछ भी आएगा। मतलब इस तरह के 30 सेट्स हैं, इनमें से किसी 10 सेट, कोई भी 10 सेट ले लो, कोई भी 10 सेट ले लो, तो उन 10 सेट से ही मिलकर क्या बना है? S बना है ना? S बना हुआ है। A वाले कितने सेट लोगे? 10 सेट को इकट्ठा करके S बनाएंगे। एंड ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। तो S के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 10 × में X ना, इसके 10 सेट लोगे और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? X। तो 10 × X इसके यूनियन में आ जाएंगे। पूरा इकट्ठा करोगे तो इसके अंदर 10x आएंगे। लेकिन कह रहा है कि सेट S जो है वो इसके यूनियन के बराबर है। यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे? 150। तो अब इसका यूनियन इसके बराबर है। हम भाई जब यूनियन लोगे तभी तो 150 एलिमेंट पूरे इकट्ठा होंगे। यूनियन लेने को कह रहा है कि नहीं? तो
इसका यूनियन एस के बराबर है, मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं इसके अंदर भी उतने ही एलिमेंट है। कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, वास्तव में तो इतना ही सल्यूशन इसका है। ये तो अभी तक हम समझा रहे थे, असली मसाला कैलकुलेशन इतने में ही, देखो आंसर आएगा, जो करने में जा रहा हूँ इतने में ही आंसर आएगा। हैं? देखो सीधी सी बात है, ये तो समझाने के लिए हो गया कि समझ जाएं। अब अगर वास्तव में कैलकुलेशन करना है, देखो इतने में ही आंसर आ जाएगा। कैसे? हम लोग सीधा समझें, एक सेट में 30 एलिमेंट हैं, मतलब एक सेट में कितने बोला है, 5 एलिमेंट, और कितने हैं 30, तो 30 इंटू 5 150 टोटल एलिमेंट इसके अंदर हुए कि नहीं हुए? हुए ना। एस के अंदर हमने कितना एलिमेंट माना है, एक्स माना है, और इसके 10 कोई भी 10 सेट 10 सेट्स को लेकर ही एस बनेगा। कितने को? 10 को लेकर, तो 10 इंटू एक्स एस के अंदर टोटल एलिमेंट होंगे, लेकिन इनका यूनियन एस के बराबर है, बोला है ना, तो इसको बराबर करो, 10 से डिवाइड करो तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, हैं 15 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो इनको भी बराबर रखा जाए। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, एक से लेकर n, मतलब n सेट्स हैं, और हर एक के अंदर कितना एलिमेंट बोला है, 3 एलिमेंट, तो टोटल कितने होंगे, n इंटू 3 जैसा निकाल के बताया गया। और ये भी s के बराबर है, s के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 10x के बराबर। इसके लिए 9 बोला है क्या, b वाले के लिए ना, एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ b जेस, बहुत बढ़िया। तो इसके 9 एलिमेंट लेंगे तब इसके बराबर आएगा ना। अगर हम लोग इसके b में से 9 एलिमेंट लेंगे तब वो उसके बराबर आएगा, ऐसा बोला है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 3n/9 है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n/3। तो ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, n/3 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 45। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हैं? इतने में ही तो कैलकुलेशन कर दिया गया है, यही आंसर आ गया। ये सब तो समझाने का खेल चल रहा था, असली मसाला केवल इतना है, 45 आंसर होगा इसका। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया।